हेलो एंड वेलकम। आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है कक्षा 10 कंप्यूटर के चैप्टर 2 में, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं संचार माध्यम क्या होता है, अर्थात कह सकते हैं किसे कहते हैं। तो संचार माध्यम को पढ़ने से पूर्व थोड़ा सा हम लोग रिकॉल कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं कि पिछले पार्ट में हम लोगों ने क्या पढ़ा। तो पिछले पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा था कि डेटा किसे कहते हैं, इंफॉर्मेशन क्या होती है, इन दोनों का अंतर क्या है, तथा हम लोगों ने पढ़ा था प्राथमिक संचार मॉडल किसे कहते हैं, प्राथमिक संचार मॉडल किसे कहते हैं, अंग्रेजी में कहें तो प्राइमरी कम्युनिकेशन मॉडल क्या होता है, सिग्नल किसे कहते हैं और सिग्नलिंग किसे कहते हैं, वो सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें ऐसे हम लोगों ने पढ़ी थी। तो अभी के पाठ में, इस वाले पाठ में हम लोग देखेंगे कि संचार माध्यम वास्तव में होता क्या है। संचार माध्यम को शुरू करने से पूर्व थोड़ा सा और रिकॉल करते हैं, आते हैं प्राथमिक संचार मॉडल के भाग में। तो प्राथमिक संचार मॉडल के कुछ भाग थे जिसे कहा गया था क्या, संदेश, ऐसे डेटा जो प्रेषक से ग्राही की ओर भेजा जाता था। तो प्राथमिक संचार मॉडल का संदेश के बाद का जो भाग है, एक भाग होता था जिसे हम कहते हैं प्रेषक। प्रेषक को अंग्रेजी में सेंडर कहते हैं। एक ऐसा यंत्र जो संदेश को भेजने का काम करता है, प्रेषक। और प्रेषक के बाद बारी आती है संदेश भेजने के तरीके कह सकते हैं, साधन कह सकते हैं या मार्ग कह सकते हैं। तो वो कहलाता था आपका संचरण माध्यम। बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, यही चीज हमें इस पाठ में थोड़ा सा विस्तार रूप में समझनी, धीरे धीरे सारी चीजें कवर करेंगे। तो संचरण माध्यम, जिसे कम्युनिकेशन मीडिया कहा गया। चौथा था आपका कुछ नियमों का समूह जिनके अनुसार सूचना का आदान प्रदान होता था, जिसे प्रोटोकॉल कहा गया। और आपका पांचवा था क्या, आपका पांचवा वही है जो उस संदेश को नियम के अनुसार क्या कर रहा हो, ग्रहण कर रहा हो, अर्थात एक ऐसा यंत्र जो सूचनाओं को ग्रहण करने का कार्य करता है। तो हम लोगों ने संदेश, प्रेषक, प्रोटोकॉल, ग्राही में से इस पाठ में संचरण माध्यम के बारे में अच्छे से पढ़ने वाले हैं। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। संचरण माध्यम, संचार माध्यम में हम लोग पहले सबसे पहले देते हैं इसकी परिभाषा क्या है। तो संचार माध्यम की जो सबसे पहली परिभाषा यह है कि वे भौतिक मार्ग जिसके द्वारा डेटा विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचरण करता है। देखो, संचरण का मतलब होता है कि डेटा का क्या होगा, आदान और प्रदान। तो डेटा का क्या हो रहा है, आदान प्रदान, उसे संचरण माध्यम कहते हैं। संचरण माध्यम को दो भागों में बांटा गया है। अब इसको एक बार समझ लेते हैं। सपोज आपके पास प्लेस है P1 और एक प्लेस है P2, जहाँ पे कंप्यूटर्स रखे गए हैं। ओके, ये आपके छोटे से क्या है, कंप्यूटर्स हैं। इसमें एक सेंडर है, एक क्या है, रिसीवर। तो सेंडर और रिसीवर के मध्य सूचना का आदान प्रदान हो रहा है, लेकिन उसमें किन चीज़ों का उपयोग किया जाएगा, अर्थात भेजने का वो कौन सा मेथड रहेगा जिसके से सूचना एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचरित होंगी। तो सूचना भेजने या प्राप्त करने का जो साधन या मार्ग है, वो या तो तार हो सकता है या तो क्या हो सकता है, बेतार। ओके, या तो वो होगा क्या, तार और बेतार। अब इसी को इंग्लिश में कहा जाता है क्या, वायर्ड या वायरलेस। तो फिलहाल अभी के लिए इस चैप्टर में हम लोग फोकस कर रहे हैं किस पर, तार पे, भौतिक मार्ग तार पे। ओके, तो तार के बाद बारी आती है निर्देशित संचार माध्यम की, अर्थात संचार माध्यम भौतिक मार्ग होता है, वह साधन होता है जिससे डेटा का आदान प्रदान विद्युत चुंबकीय रूप में होता है। अब ये विद्युत चुंबकीय रूप क्या है, आपका जो डेटा वास्तव में किस रूप में रहता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में। और यही डेटा एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या करता है, ट्रैवल करता है। ओके, तो इसी के आधार पे हम लोग आगे बढ़ते हैं कि जो डेटा भेजा जा रहा है उसमें जो ये साधन लगा हुआ है, ये जो साधन है, ये जो मार्ग है, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। तो एक बार पुनः फोकस कर रहे हैं हम लोग निर्देशित संचार माध्यम पे। तो निर्देशित संचार माध्यम आपका अंग्रेजी में कहलाता है गाइडेड मीडिया। गाइडेड, जिसमें हमें पता हो कि किस माध्यम से डेटा का संचरण हो रहा है।
तो इसमें क्या है, इसमें डेटा का संचरण तारों के माध्यम से होता है। इसे बाध्य संचरण माध्यम भी कहते हैं, अर्थात एक ऐसा संचरण माध्यम जिसमें डेटा का आदान प्रदान तारों के माध्यम से होता है, उसे कहते हैं निर्देशित संचार माध्यम। आपने देखा होगा बहुत पहले एक पतले पतले खंभे होते थे और उन खंभों पे बहुत छोटे छोटे पोल, वायर होल्ड करने वाले पोर्ट्स थे, और इनसे क्या था, तारों को गुजारा जाता था या पास करा जाता था। ये कुछ वर्तमान में दिखने वाले बिजली के खंभों की जैसा ही है। इन पे पतली पतली, आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा, टेलीफोन लाइन्स इसे बोलते हैं। तो पतली पतली तारें होती थी जिनसे सूचना का आदान प्रदान होता था। ये कुछ ऐसा ही है। आइए अगला देखते हैं, खुले तार, ओपन वायर। खुले तार उसी प्रकार उपयोग में लाए जाते हैं जिस प्रकार विद्युत तार खंभों पर लगे होते हैं। देखा, यहाँ भी लिखा है विद्युत तार खंभों पर लगे होते हैं। तो कुछ ये ऐसे ही खंभे रूप में दिखाई देता है, जिस पर डेटा क्या था, जिस पे तार पास कराई जाती थी और उनके माध्यम से डेटा एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रैवल करता था। इसमें ध्वनि से बचाव के लिए कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी। देखिए, ध्वनि से बचाव का मतलब यह है कि ये जब तारें ऊपर रहेंगी तो इस पे ताप का, या कह सकते हैं दाब का, या ये कहें कि प्राकृतिक कारकों का क्या रहेगा, असर रहेगा, प्रभाव रहेगा। अब इन प्राकृतिक कारकों की वजह से ही आपने देखा होगा, बहुत सारी मूवीज में भी देखा होगा या वर्तमान में भी देख रहे होंगे कि हमें ढंग से सिग्नल्स नहीं मिलते और हमारी आवाज़ एक स्थान से दूसरे स्थान तक, या हमारा डेटा एक स्थान से दूसरे स्थान तक आ या जा नहीं पाता, आदान प्रदान नहीं हो पाता है। तो इसलिए अब इसमें क्या है, ध्वनि से बचाव का कोई ऑप्शन नहीं था। उस पर कोई कवर वगैरह नहीं चढ़ी थी, और कवर अगर चढ़ी भी थी तो वो उतना इफेक्टिव नहीं थी। ओके, आगे चलते हैं। विवर्तित युग्म तार। अब विवर्तित युग्म तार को बोलते हैं TPW, ट्विस्टेड पेयर केबल। विवर्तित युग्म तार में दो चालक तारों का उपयोग किया जाता है। कितने तारों का? दो चालक तारों का, दो कंडक्टिव वायर का उपयोग किया जाता है, और इन तारों पर विद्युत रोधी प्लास्टिक का आवरण रहता है। ध्यान से देखिएगा, विद्युत रोधी प्लास्टिक का आवरण चढ़ा होता है। ये दोनों तार आपस में लिपटे होते हैं। देख रहे हैं आप, ये प्लास्टिक आपका चढ़ा हुआ है और ये आपस में क्या है, ट्विस्ट किए हुए हैं। ट्विस्ट मतलब हुए क्या है, वो आपस में ऐंठे हुए हैं। ओके, ये दोनों तार आपस में लिपटे होते हैं। इसमें एक तार, सपोज इसको आप कह सकते हैं पॉजिटिव है, तो दूसरा क्या होगा, नेगेटिव। तो एक तार धनात्मक डेटा सिग्नल तथा दूसरा ऋणात्मक डेटा सिग्नल को भेजने का कार्य करता है। देखिए, डेटा ना धनात्मक होता है ना ऋणात्मक होता है। वास्तव में डेटा का जो संचरण है वो किसके रूप में, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में। विद्युत चुंबकीय अर्थात धन वोल्टेज और माइनस वोल्टेज के रूप में होता है। इसलिए एक धन तार की आवश्यकता है, एक ऋण तार की आवश्यकता है। तो आगे से बढ़ते हैं। तो दूसरा ऋणात्मक डेटा सिग्नल को भेजने का कार्य करता है। तो विवर्तित युग्म तार दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या है, आपका जो पहला है वो है अपरिरक्षित विवर्तित युग्म तार। इसको अगले भाग में देखते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।